ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र, इसमें बिल्कुल प्रारंभ से अपनी चर्चा चल रही है। अपन ने जो है 5 आवाज नहीं आ रही? आवाज अजय जी आवाज आ रही है? अच्छा, शुरू के 5-6 सूत्रों पर अपनी चर्चा हो गई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज आप लोगों से पूछूं मैं कि क्या समझा है अपन ने। अनम्यूट करो, अजय जी को पूछें। हाँ जी बताइए। पंडित जी जय जिनेन्द्र। जय जैन जी, हाँ जी बताइए। इसमें ये बताया है कि मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पहले मंगलाचरण में उन्होंने बताया है कि कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले ऐसे कौन है? वीतरागी। यहाँ पे 3 विशेषण बनाए, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। सर्वज्ञ यानी संपूर्ण तत्वों को जानने वाले सर्वज्ञ, और ये हमारे मोक्ष मार्ग के नेता है। वो हमको बताते हैं कि मोक्ष मार्ग कैसे जानना चाहिए, उसका पाथ वो बताते हैं। ऐसे जो भगवान है हमारे, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, उनको जो उन जैसे गुणों की प्राप्ति करने के लिए हमने उनको नमस्कार किया है। क्यों नमस्कार किया है? क्योंकि उनके मार्ग पे चलते हुए जो कर्म का पर्वत है उसको हम लोग आसानी से क्रॉस करके मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। कर्म पर्वत को भेद करके मोक्ष पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, फिर मोक्ष मार्ग क्या बताया? सूत्र भी बताया। फिर सूत्र बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम मोक्ष मार्ग मीन्स सम्यक दर्शन। नहीं, फिर से प्रोनाउंसिएशन सही करिए, फिर से बताइए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों का कंबाइन होके हमको मोक्ष मार्ग मिलता है। सिंगल अलग अलग नहीं है, तीनों चीजें अलग अलग नहीं है। सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है, उसके यानी सच्चा श्रद्धान होता है, उसके अनुसार फिर अपना ज्ञान प्रवर्तता है, और उसके अनुसार फिर अपने चारित्र में आंशिक रूप से ये आती है, क्या बोलते हैं, सम्यक चारित्र होता है। आंशिक होता है, जैसे चौथे गुणस्थान में आंशिक होता है, पूरा नहीं। सम्यक दर्शन पूरा होता है कि अधूरा होता है? होता है नहीं, सम्यक दर्शन तो पूरा। सम्यक दर्शन चौथे में हुआ तो पूरा हुआ कि अधूरा हुआ? कुछ परसेंटेज हुआ है उसका। नहीं, सम्यक दर्शन पूरा ही होता है, अधूरा नहीं होता। पूरा ही हो गया, सॉरी, पूरा होता है, बट जो अनुभूति होती, बट उसकी जो अनुभूति होती है, जैसा अपना रुमाल को हम किसे प्रत्यक्ष देखते हैं, बट उस अनुभूति में आपको प्रत्यक्ष दिखेगा नहीं, वो थोड़ा दूसर दिखेगा, क्योंकि आत्मा के पूरे प्रदेश नहीं दिखते उसमें, या जो अनुभव नहीं होता है। और जो अनुभव होता है वो मन से होता है। मन में एक अमूर्तिक देखने का भी उसमें एक ये रहता है, अंग है उसमें, मन में। और तो जो मन तो विश्राम को प्राप्त हो जाता है। मैंने ऐसा नहीं लगा कि विश्राम को प्राप्त होने के बाद जब थक जाता है वो, तो उसके बाद वो निर्विकल्प आनंद के झरने झरने लगते हैं। वो जो कुछ टाइम के लिए आता है,
वो जो आनंद है वो अपना परोक्ष है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान अपना परोक्ष ज्ञान है। आनंद प्रत्यक्ष की परोक्ष है। जैसे मान लो आनंद आया, तो हम आनंद को दूसरे से पूछेंगे कि अपने खुद पता लगेगा? पता लगेगा हमको, हमें पता लगेगा। तो जो चीज हमें खुद पता लग रही है, जो हमें दूसरे से पूछनी नहीं पड़ रही है, तो वो परोक्ष कैसे हो सकती है? वो तो प्रत्यक्ष हुई ना। नहीं, उसका आधार ये है कि वो कहाँ से आया। हाँ, मैं ऐसा ना से आए, वो मति श्रुत ज्ञान से आए ना, तो मति श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है। नहीं, परोक्ष ज्ञान तो है, लेकिन मति श्रुत ज्ञान में प्रदेश नहीं दिखाई देंगे, असंख्यात प्रदेश नहीं दिखाई देंगे, अनंत गुण नजर नहीं आएंगे। ये आनंद तो प्रत्यक्ष है ना भाई, वहां पर आनंद प्रत्यक्ष है। हाँ, उस स्वानुभव को, निज आत्मा के अनुभव को जो प्रत्यक्ष कहा है, उसकी वजह आनंद ही है। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रदेश प्रत्यक्ष भी नहीं होता, लेकिन वहां पर आनंद प्रत्यक्ष होता है। आनंद डायरेक्ट आता है, उसमें इंद्रियों का, मन का कोई रोल नहीं है, बल्कि इनका रोल बंद हो जाता है। ऐसा लिखा है, बनारसी दास जी ने अनुभव की परिभाषा लिखी, आत्मानुभव की परिभाषा। उसमें उन्होंने लिखा है, वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजय अनुभव या को नाम। ये अनुभव किसका नाम है? कि वस्तु का विचार करते हुए जब मन भी विश्राम को प्राप्त हो जाए, मन में विकल्प आने ही बंद हो जाए, मन अपना व्यापार बंद कर दे। इसका मतलब इंद्रियों का व्यापार तो पहले ही बंद हो गया, अब तो मन का व्यापार भी बंद हो गया। और कहने लगे रस स्वादित सुख उपजे, निज आत्मा के रस का स्वाद लेने पर जो सुख उत्पन्न होता है, उस सुख का नाम अनुभव है। उन्होंने अनुभव को डिफाइन कर दिया। अनुभव कहना किसे? मतलब जो सुख आया, अतीन्द्रिय आनंद आया, उसका नाम है सुख, उसका नाम है अनुभव। और उस अनुभव के होने पर सम्यक दर्शन हो जाता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन। मैंने अनुभूति में एक बात अनुभूति में तीनों चीजें शामिल है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को एक नाम अनुभूति है, इन तीनों का एक नाम अनुभूति है। पंडित जी, पर जो ज्ञान होता है वो सम्यक ही होता है ना, ज्ञान में ऐसा भेद नहीं होता है। नहीं, ज्ञान में प्रत्यक्ष या परोक्ष भेद ये ज्ञान में नहीं होता है। ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष इंद्रियों के और बिना इंद्रियों के अपेक्षा होता है। माने जो ज्ञान इंद्रियों से जाने, जैसे आज हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष देख रहे हैं, नहीं परोक्ष ज्ञान है। क्यों? क्योंकि आंख से देख रहा है, व्यवहार प्रत्यक्ष हो गया। व्यवहार प्रत्यक्ष हो गया, व्यवहार प्रत्यक्ष है, लेकिन है एक्चुअल में परोक्ष है, क्योंकि इसमें इंद्री की गुलामी है, इंद्री के बीच में एक रोल है। लेकिन डायरेक्ट, जैसे केवल ज्ञानी भगवान हमें डायरेक्ट देख रहे हैं, वे किसी इंद्री की सहायता से नहीं देख रहे, तो उनका ज्ञान जो है अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है, और हमारा ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष है। यदि हम प्रत्यक्ष की भाषा से भी कहें तो हमारा ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष है और उनका ज्ञान अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है, क्योंकि वे बिना इंद्रिय के माध्यम से जान रहे हैं। पंडित जी, और एक का बोलिए पंडित जी। नहीं, ज्ञान जो है दोनों प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष परोक्ष भी होता है और इंद्रिय अतीन्द्रिय भी होता है। नहीं ना, प्रत्यक्ष परोक्ष भी होता है, इंद्रिय अतीन्द्रिय भी होता है। जो इंद्रियों से प्रवर्ते वो इंद्रिय ज्ञान, जो इंद्रियों के बिना प्रवर्ते वो अतीन्द्रिय ज्ञान, जो इंद्रियों से प्रवर्ते वो परोक्ष ज्ञान, जो इंद्रियों के बिना होंगे वो प्रत्यक्ष ज्ञान, वो प्रत्यक्ष ज्ञान, वो प्रत्यक्ष ज्ञान। हाँ, और एक और अंतर बता देंगे आपको, ज्ञान विशद अविशद दोनों होता है। क्या होता है? अच्छा, विशद और अविशद। हाँ, विशद माने स्पष्ट, अविशद माने स्पष्ट। और ज्ञान मिथ्या और सम्यक दोनों होता है। एक अंतर और है, जो मिथ्या दर्शन के साथ रहा उसका नाम मिथ्या ज्ञान, और जो सम्यक दर्शन के साथ रहा उसका नाम सम्यक दर्शन। उदाहरण दिया कि जैसे कड़वी तुंबड़ी है, कड़वी तुंबड़ी है,
उस तुमड़ी में हमने गाय का दूध रखा, तो बताओ वो कड़वी तुमड़ी के संयोग में आया हुआ दूध दूध है कि जहर है? जहर है। जहर है, वो जहर है। उसी तरह से मिथ्या दर्शन के साथ में जितना ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है, और सम्यक दर्शन के साथ में जितना ज्ञान है वो सब सम्यक ज्ञान है। इसका उदाहरण ये दिया कि सोने से जितने आभूषण बनेंगे वे सब सोना ही है, और लोहे से जितने आभूषण बनेंगे सब लोहा ही है। लोहा ही है। लोहा ही है। तो वो कह रहे मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, ये जो मिथ्या ज्ञान शब्द है मिथ्या दर्शन की वजह से। पंडित जी, और एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बताया था कि उन्होंने क्लियर लिखा है उसमें कि ये जो ज्ञान हो रहा है तुमको, जो चौथे गुणस्थान में होता है, वो परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ, तो परोक्ष ज्ञान है ना, बोलते हैं तो परोक्ष ज्ञान है भाई। मैं तो चौथे गुणस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो 12वें स्थान तक हमारे मुनिराज 12वें स्थान पहुंच गए, अब अगला ही सीधे केवल ज्ञान होना है उनको। टपक श्रेणी का आरोहण करके 12वें स्थान पर आए, तो 12वें स्थान तक जितना उनके पास ज्ञान है सब परोक्ष ज्ञान है। चाहे वो उनका आत्मज्ञान हो तो परोक्ष ज्ञान है, और चाहे उनका शास्त्र ज्ञान हो तो वो परोक्ष ज्ञान है। नहीं, उसको ऐसा बोल सकते हैं, एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान। एक देश प्रत्यक्ष में अपने दो ज्ञान लिए हैं, मनोपर ज्ञान और अवधि ज्ञान। उनके लिए फिक्स अलग डिपार्टमेंट है वो। एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान के कुल दो ही भेद है, एक अवधि ज्ञान, एक मनोपर ज्ञान। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो सर्वथा परोक्ष है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जिसकी आप बात कर रहे हो, उसमें तो तोडरमल जी साहब ने आत्मानुभव को मन जनित सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया है? करेक्ट, मन जनित सिद्ध किया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मन जो है अमूर्तिक को जानता है, इंद्रियां अमूर्तिक को नहीं जानती हैं। आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए मन से ही तो जाना जाएगा। बस ये है कि मन के विकल्प नहीं होंगे उसमें, जानने का काम तो मन से ही होएगा, लेकिन मन संबंधी विकल्प नहीं होते। इस अपेक्षा से कहा जाता है मन पावे विश्राम। मन में जो विकल्पों की धमा चौकड़ी मचती है, मन में जो विकल्पों के घमासान हुआ करते हैं, मन में जो विकल्पों के द्वंद्व खड़े हुआ करते हैं, उन समस्त द्वंद्वों का, उन समस्त घमासानों का, उन समस्त धमा चौकड़ी का वहां अवसान हो जाता है। इसलिए कहा मन पावे विश्राम। बताइए सम्यक दर्शन के बारे में मुझे सर पूछना था कि सबसे पहले तुम्हारा मिथ्या तो जाना चाहिए ना, उसके बाद अनंतानुबंधी, पहला एक कशा गया, फिर दूसरा अनंतानुबंधी, क्रोध मन माया लोभ, देन प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान जैसे जाता है। तो मुझे जो पहला पॉइंट है कि जो मिथ्या तो आपका जाना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमको सब तत्व विचार करके डेली प्रैक्टिस करने चाहिए ना, तत्व विचार करके कि वस्तु का स्वरूप क्या है। डेली कंटिन्यूअस अपने चिंतन चलते रहना चाहिए। अपने पुरुषार्थ केवल इतना ही अपन तत्व विचार कर सकते हैं। हाँ, तत्व विचार तत्व विचार तत्व विचार करते 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 फिर धारणा ज्ञान में जाएगा। वो धारणा ज्ञान में तो आते ही है भाई। आपकी धारणा ज्ञान में कोई चीज नहीं होगी तो आप विचार कैसे करोगे? कोई चीज धारणा तक ले गए हम, अवग्रह या वाय, और उसको धारणा तक ले गए तो हम विचार कर सकते हैं, अदरवाइज विचार कर ही नहीं सकते। मतलब हाँ, क्योंकि अपने हाथ में है कि हम लोग वस्तु स्वरूप समझ के उसका धारणा से स्मृति उत्पन्न होती है। धारणा से क्या स्मृति? जैसे आपने कोई चीज पढ़ी शास्त्र में, अब उसको आपने धारणा तक ले गए तो आप तत्व विचार में याद करके तो विचार करोगे ना, कि बिना याद किए विचार कर लोगे। तो स्मृति तो आएगी ना उस बात की अपने को, जो अपने धारणा में ले गए। तो वो कह रहे धारणा तक नहीं लेते तो स्मृति नहीं आती। स्मृति आने के लिए धारणा तक ले जाना जरूरी है। क्योंकि अपना जो ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये बार बार रिपीट नहीं किया, पाठ नहीं किया तो निकल जाता है अपने याद, स्मृति से निकल जाता है। आज कोई चीज अपन लोग डेली पढ़ते हैं तो याद रह जाती है, और नहीं पढ़ते हैं तो याद नहीं रहती। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पूरा तत्वार्थ सूत्र याद किया था पहले, मैं फिर भूल गया उसको, क्योंकि मैं डेली नहीं पढ़ पाया उसको। मैंने 16 कारिकाएं जो है
समंत भद्र स्वामी की देवागम स्तोत्र में जो 16 कारिकाएं हैं, वो भी मैंने उसी समय याद की थी जब तत्काल सूत्र याद किया था। लेकिन मैं डेली 16 पढ़ता हूँ, 20-25 साल से लगातार पढ़ रहा हूँ, डेली पढ़ रहा हूँ, तो आज भी मुझे याद है वो 16 कारिकाएं। मैंने वो पंडित 16 छंद। या सम्यक दर्शनीय प्रोसेस में अपना यानी जो 5 चीज बताया मोक्ष प्रकाशक में सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि के बारे में, पहले एक सक्षम लब्धि, फिर विशुद्ध लब्धि, फिर देशना लब्धि, फिर प्रायोग्य लब्धि, यानी तुम्हारी भाव भूमि पूरी रेडी हो जाती है, देन इट गोज टू करण लब्धि। तो करण लब्धि को डिटेल में पढ़ा नहीं, बट सक्षम, विशुद्धि और देशना इसमें जाना चाहिए। तो उसमें 5 चीज बताए। सबसे पहले प्रयोजन मेरा मोक्ष मार्ग है, दूसरा देव गुरु धर्म, तीसरा जीवादि तत्व का चिंतन, मीन्स 7 तत्व क्या है, उसमें मैं क्या भूल कर रहा हूँ, मेरे तरफ से क्या भूल हो रही है, और फिर निज पर का विवेक, निज क्या है, पर क्या है, देन हितकारी और अहितकारी भाव। सो ये प्रोसेस है ना उसमें जाने के लिए। जो कोडरमल जी ने बताया ना, उन चीजों का विचार करना चाहिए, तो वो सम्यक दृष्टि रहता है। हाँ, तत्व विचार कंटिन्यूस होना चाहिए वो। तब उसी में तो उन्होंने लिखा है, ये तत्व विचार रहित कितने देवादिक की प्रतीति करे, है ना, कितने व्रतशील संयम इत्यादि का पालन करे, है ना, कितना ही धर्म का पालन करे, लेकिन उसे सम्यक का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार सहित इनके बिना भी धर्म का अधिकारी होता है, सम्यक का अधिकारी होता है, ऐसा लिखा उन्होंने। उन्होंने तो काफी डिटेल है। हाँ, उसमें 5 लाइन दिया। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर पर्याय प्राप्त में तन्मय हुआ। इस पर्याय तो थोड़े काल की स्थिति है, और यहाँ मुझे सब निमित्त मिले हैं। अतः उपरोक्त बातों को समझना है, 3 लब्धि सहित सर्व जो मिला है उसको ये करना है, इनसे तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ये ऐसा अहोभाव, ऐसा अहोभाव आता है ना। हाँ। और फिर उसमें उन्होंने बताया कि उसका उद्देश्य क्या है, नाम मात्र सीखना, जैसे आपने बताया था ना, इसमें जो इसमें भी आया है ना निक्षेप। उद्देश्य क्या है अपना, दिन उसका लक्षण निर्देश, और फिर परीक्षा करके फिर ये करना चाहिए। ये हो गया। देन मुझे पूछना था अभी, बता तो आगे की, जस्ट मैं क्वेश्चन था पहले, मिथ्या दृश्य, मिथ्या तो छूटना चाहिए। दूसरा, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, ये कैसे छूटे? क्योंकि किसी के प्रति मान है, किसी को मैंने दुख दिया तो मैं तुरंत क्षमा मार के 45 मिनट्स के अंदर या 15 मिनट के अंदर उसको कर ले। वी डोंट वांट टू गो इन प्रत्याख्यान में नहीं जाना हमको, तो इसमें हमको करना है। बट लोभ माया, ये अनंतानुबंधी कैसे छूटेगा? लोभ, एक मिनट, ये लो, वो बंद हो गया मेरे। आवाज आ रही पंडित जी? हाँ, आवाज, वो उसमें आवाज चली गई थी दरअसल। हाँ, तो पहला मिथ्या तो ठीक है, उसको छोड़ना है हमको, क्योंकि हमको सच्चे देवगुरु शास्त्रों की पक्की श्रद्धा है, उसमें तो कोई ये होने होगा। उसके साथ थोड़ा चारित्र भी रहता है अपना, क्योंकि विदाउट चारित्र सब कुछ होता नहीं है। जैसे जो भी बताया पुरुषा सिद्धि उपाय में, जो भी बताया है, 5 महाव्रत थोड़े तो करना चाहिए। चारित्र, यानी जो 5 महाव्रत है उसमें थोड़ा थोड़ा तो हम लोग कर सकते हैं, और उससे उसको किले के तरह करने के लिए अपना 3 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 अनुव्रत। जैसे आज गुदा जी ने बताया कि हम लोग कितना अपध्यान करते हैं, 5 अनुव्रत और 3 शिक्षा व्रत, जिसमें अपध्यान 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत, 3 जो है गुणव्रत और 5 अनुव्रत, ऐसे 12 प्रकार के व्रत होते हैं टोटल। तो लेकिन होते पंचम स्थान में है। बट उसके होते पंचम स्थान में ने उसकी मालूम, बट उसकी अपने भावना बनानी चाहिए, वैसा वो करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे हम लोग अनर्थ दंडवत में जो ध्यान कर रहे हैं हम लोग, वो तो बहुत खराब ही कर रहे हैं। यानी जो कर रहे हैं अभी हम लोग, जो अपध्यान कर रहे हैं, कंटिन्यूस अपना अपध्यान चलता है, हमको पता भी नहीं चलता कि हम कितना अपध्यान कर रहे हैं, कंटिन्यूस वो चल रहा है अपध्यान। वो समझ गया मुझे ये पता करना है कि पहला मिथ्या तो, दूसरा अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, तो किसी के प्रति में क्रोध ने कुछ होता है तो तुरंत क्षमा मांगता हूँ, मान नहीं है तुरंत ये कर लेते हैं। बट लोभ माया, ये अनंतानुबंधी कैसे जाएगा? ये अनंतानुबंधी चारों एक ही साथ जाती है, सम्यक्त के साथ में।
सम्यक्त के होते साथ ही मिथ्या दर्शन के साथ चली जाती हैं चारों। बट अभी हमको सम्यक्त में नहीं है ना, अभी तो वो केस में हमें क्या करना चाहिए अभी? नहीं तो वो तो तत्व कंटिन्यूस चलते विचार रहेंगे फिर। नहीं है ना, तत्व विचार के अभ्यास से कसाएं अपने आप मंद होती रहती हैं, और कसायों का मंद होना धर्म नहीं है। कसायों नहीं का करेक्ट, मंद होना धर्म नहीं है। नहीं कसायों धर्म तो नहीं है। अपनी अनंत बार मंद हो गई, इसलिए तत्व विचार की मुख्यता होनी चाहिए। कसाय तो अपने आप मंद हो जाएंगी। यदि हमने कसायों की मंदता को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया तो समझो हमने गलत रास्ता पकड़ लिया है। कि अपने को कसाय तीव्र करनी चाहिए, नहीं, तीव्र नहीं करनी चाहिए, हमें तो तत्व विचार करना चाहिए। कसाय तो खुद ब खुद मंद हो जाएंगी। माने एक तो व्यक्ति जो है सम्मेद शिखर गया, और सम्मेद शिखर के उद्देश्य से गया और कलकत्ते भी हो आया, और एक व्यक्ति कलकत्ते गया और सम्मेद शिखर हो आया, तो बताओ उद्देश्य में फर्क हो गया कि नहीं हो? एक का उद्देश्य कलकत्ता जाना था, रास्ते में सम्मेद शिखर पड़ा तो हो आया, और एक का उद्देश्य मेन उद्देश्य सम्मेद शिखर जाना था, फिर सम्मेद शिखर से ट्रेन नहीं मिली तो कलकत्ते से ट्रेन मिल गई उसको, तो वहां से आ गया। तो कलकत्ता जाना उद्देश्य नहीं था उसका। तो वो कह रहा है कि हमारा उद्देश्य कसाय की मंदता है कि तत्व विचार है, तत्व निर्णय है। विचार है, यदि तत्व निर्णय और तत्व विचार करते हुए यदि हमारी कसाय मंद हो जाती है तो सो फार सो गुड है। लेकिन हमें कसाय की मंदता का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि तत्व विचार हो चाहे न हो, लेकिन हमें कसाय मंद हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब है उसका उद्देश्य कसाय की मंदता है, तत्व निर्णय नहीं। इसलिए तत्व निर्णय की मुख्यता से होनी चाहिए। हाँ, अभिप्राय में अपना नहीं है वो, हाँ, अभिप्राय में बिल्कुल नहीं है। हाँ, बट यू मीन टू से, आप कह रहे कि जब तक सम्यक दर्शन होता रहे तब तक अनंतानुबंधी नहीं जाएगा? अनंतानुबंधी सम्यक के साथ ही जाती है, मिथ्या उसके दर्शन के पहले नहीं साथ जाती रहती है, जा ही नहीं सकती है। सर्वज्ञ अच्छा, देव ने अपने केवल ज्ञान में, अपने केवल ज्ञानोपयोग में मिथ्या दृष्टि के व्रतादिक देखे ही नहीं है। मिथ्या बराबर, दृष्टि के किसी प्रकार से कसाय का भाव देखा ही नहीं है। तो जो चीज उन्होंने अपने सर्वज्ञ ज्ञान में नहीं देखी है वो हम कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो उनके नहीं देखी होगी लेकिन हम फिर भी कर सकते हैं, वो हो सकता है उनके ज्ञान में नहीं आई हो, ऐसा नहीं है। जब उन्होंने किसी भी मिथ्या दृष्टि के इस प्रकार से अनंतानुबंधी का भाव देखा ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि मिथ्यात्व के साथ ही अनंतानुबंधी जाती है, उसके पहले नहीं जा सकती। और रही बात कसाय की मंदता की, तो वो तो बहुत प्रसंग से बहुत लोगों के बहुतेरी हो जाती है। कई बार बहुत अनुकूलताएं हो, अपने हर काम अपने मनोनुकूल हो जाए, हमें किसी को जरा उफ तक न करनी पड़े, तो भी हमें कसाय मंद रहती है। इसलिए वो कोई बहुत आश्चर्य या बहुत महिमा मंडन करने जैसी बात नहीं है, बल्कि आचार्य कहते हैं कि जब तक हम तत्व निर्णय तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक सारा जोर, सारा प्रयास तत्व निर्णय की दिशा में लगाना चाहिए। ये हमारा यत्न साध्य पुरुषार्थ है, और यत्न साध्य पुरुषार्थ ही हम कर सकते हैं। बाकी तो सम्यक तो होना तो सहज है, वो अयत्न साध्य है। कोई सम्यक को लेने की भावना से बैठे और सम्यक लेकर के उठे, ऐसा नहीं है। वो सहज वस्तु व्यवस्था को समझे, उसका निर्णय करे, और काल लब्धि भवितव्यता आदि हो, और सम्यक की पर्याय का निमित्त, सम्यक की पर्याय का आना हो तो हो जाए, नहीं तो नहीं हो। उसका निर्णय तो पक्का होना चाहिए ना। इसलिए हमारा निर्णय पक्का है, बट तत्व विचार कैसे करना है कि हमारा आत्मा कैसा है वो नहीं, तो फिर निर्णय कहाँ पक्का है? जैसे आपने कहा हमारा निर्णय पक्का है, माने ये निर्णय पक्का है कि देव शास्त्र गुरु सच्चे हैं। हाँ, वो तो 100%, उसमें कोई ये नहीं। तो ये निर्णय अलग है, वो निर्णय अलग है। देव शास्त्र गुरु सच्चे हैं, हमें जो सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले वे ही सही हैं, ये तो एक अलग निर्णय है। लेकिन भगवान ने जो वस्तु व्यवस्था बतलाई है वो तो तत्व विचार करके ही पक्की करेंगे ना। तत्व विचार किए बिना कैसे पक्की कर लेंगे? यदि हमें ज्ञान में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बताओ हमारा निर्णय पक्का कैसे कहा जा सकता है? ज्ञान में एक एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्या जैसे गले से पानी उतर जाता है, अटकता नहीं है कहीं पे, वैसे ही ज्ञान ये संबंधी बातें हैं, आत्मा परमात्मा संबंधी बातें, सात तत्व संबंधी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए पंडित जी? उसकी प्रैक्टिस कैसे अभ्यास, अभ्यास
शास्त्र अभ्यास, और कोई उपाय नहीं है भाई। शास्त्र अभ्यास ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं, डे टू डे बेसिस में जो हमारे साथ हो रहा है उसको तत्व के साथ घटित करना ना। डे टू डे बेसिस में हमारे साथ जो चीज भी हो रही है, हाँ, उसको तत्व के साथ मिलान करके भेद विज्ञान करना। हाँ, तो उसमें अपन कर सकते ना ऐसा भाई। कोई भी घटना घटी तो अपन उस घटना के निमित्त उपादान को खोजें कि उसमें कौन निमित्त है, कौन उपादान है वो काल लब्धि पूर्वक हुई है कि बिना काल लब्धि की हो गई है, वो उसका कोई पुरुषार्थ है कि नहीं है क्या। तो इन सब बातों के यदि विचार करते हैं तो यही तो तत्व विचार है। और क्या तत्व विचार है? नहीं, वो तो कंटिन्यूस चलते रहता पंडित जी भाई। ऐसा ना, जितना जिसका उपयोग इसमें लगेगा उतना उसको फल मिलेगा। अब उसकी बाहर की परिस्थितियां कैसी हैं और कितना उपयोग उसमें लगाता है, ये बहुत सी व्यक्तिगत चीजें हैं, वो व्यक्तिगत रूप पर डिपेंड करती है। एक व्यक्ति बिल्कुल ही खाली है तो वो हो सकता है कि उसमें ज्यादा उपयोग लगा ले। एक के पास काम धाम बहुत ज्यादा है तो वो उतना उपयोग नहीं लगा पाता है, या जब समय मिलता है तब लगाता है। तो बाहर की परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना विचार करेगा। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बताया है कि आप इतना जितना डिटेल में कर सो इतना तुम तत्व विचार करो कि वो मन शांत हो जाए। हाँ, वो कहते हैं ना कि जाए। आप वो जो भौरा होता है, भौरा जिसको बच्चे लोग जो रस्सी से ऐसे ऐसे घुमा के चलाते हैं, भौरा भौरा देखा होगा आपने। उसको क्या बोलते हैं? लट्टू बोलते हैं। लट्टू चलाते हैं, लट्टू में जो रस्सी लपेट करके उसको चलाते हैं। तो वो एक खाली एक सिंगल टांग पे खड़ा हो जाता, नहीं खड़ा हो जाता होता है। ऐसे आप उसको रखोगे बिना चलाए तो गिर जाएगा तुरंत ही। तो आपने बहुत रफ्तार से उसको फेंका। अरे ऐसे बच्चे कमाल के होते थे, अभी भी होते हैं, कि वो ऐसे फेंकेंगे, ऐसे हाथ में ले लेंगे, जमीन पे गिरे पे नहीं। और जमीन पे गिर जाएगा उचका के ऐसे ले लेंगे गट से उसको, और हाथ में गदली पे उनके चलने लगेगा एक टांग पे वो। तो कह रहे हैं कई वक्त ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो भौरा बिल्कुल आपको स्थिर दिखाई देगा। इतनी तेजी से वो घूमता है कि ऐसा लगेगा जैसे खड़ा हो गया ये, खड़ा हो गया। बराबर। तो कह रहे हैं कि हम तत्व विचार की धारा को इतनी तेज नचाएं, इतना तेज नचाएं भेद विज्ञान की धारा को कि बिल्कुल स्थिर हो जाए। माने उस धारा में इतनी गति होए कि वो एक स्थिरता को ही उत्पन्न कर दे। और वो स्थिरता सम्यक दर्शन है, वही आत्मानुभूति है। और क्या है बताइए? तो इसके हमको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए जो भी हमारे साथ हो रहा है। बिना प्रैक्टिस के, वो कहते हैं ना, हॉकी बाई प्रैक्टिस और क्रिकेट बाई चांस। क्रिकेट में तो चांस चलता है और हॉकी में प्रैक्टिस चलती है। तो ये तत्व विचार समझो हॉकी की तरह है ये। इसमें तो बिना प्रैक्टिस के कुछ होना ही नहीं है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए तत्व विचार संबंधी प्रैक्टिस तो करनी चाहिए हमेशा ही। उसका फल ये आता है, कसाय की मनता होती है। हाँ जी, हाँ आगे बताइए आप। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि सम्यक दर्शन दो टाइप का होता है। वो व्यवहार से बताया। वैसे तो सबके लिए उपादान तो एक ही रहता है, दोनों अलग नहीं। एक निसर्गज और दूसरा अधिगमज। अधिगमज तो अधिगमज पर के उपदेश से होता है। जैसे उसमें एक एग्जाम्पल दे दिया कि बांध की धार बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और निसर्गज में कांटे जैसा कांटा होता है, कांटा की नोक सहज ही होती है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ये दो बताया। फिर उन्होंने बताया कि दिन 7 तत्वों के बारे में बताया। जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा तत्व, ये 7 तत्वों के बारे में बताया। फिर उसने बताया आश्रव यानी कर्मों का आना, यानी कर्मों का आना और आत्मा के साथ ये हो जाना बंधन, देन उसका रुक जाना संवर, एक देश गिरना निर्जरा, और संपूर्ण नाश होना मोक्ष। ये द्रव्य मोक्ष हो गया। फिर भाव मोक्ष बताया, शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति या आश्रय हो गया, उसका बने रहना है बंधन हो गया। लेकिन शुद्ध भाव की वृद्धि यानी निर्जरा हो गई। मैं जितना अपना शुद्ध भाव बढ़ते जाएंगे उतनी निर्जरा होती जाएंगी। और जैसे शुद्ध भाव पूरे प्रकट हो गए, पूरे कर्म का नाश हो गया, तो हमारा भाव मोक्ष हो गया। देन उन्होंने बताया कि इसको समझना कैसे, व्यवहार क्या है। फिर उन्होंने बताया कि नापना द्रव्य और भाव रूप से सम्यक दर्शन और जीव आदि का न्यास अर्थात निक्षेप होता है। उसमें उन्होंने बताया नाम स्थापना द्रव्य और भाव के हिसाब से बताया। नाम मैंने जिस पदार्थ में जो गुण है उसके बारे में उसका नाम कह देना है।
जैसे व्यवहार के लिए नाम रख देना। हाँ, जैसे मेरा नाम अजय है, बट मैं अजय थोड़ी हूँ, सबको थोड़ी जीतना है मैंने। हाँ देन यह वही है, इस प्रकार बुद्धि से अभेद करना। हाँ देन द्रव्य में है कि भूतकाल में जो होना वो प्रेजेंट में कहना। हाँ देन भाव है, जैसे फॉर एग्जांपल भगवान अभी जैसे कीर्तन करते साक्षात जन्म समूषण में जो भगवान विराजमान है भगवान है, उनको हाँ भगवान कहना। हाँ भगवान महावीर के समूषण में जाके भगवान महावीर को महावीर कहना, तो ये जो है हाँ भाव निक्षेप है। हाँ। फिर उन्होंने ये बताया कि लोक अथवा आगम में शब्द व्यवहार से करने की जो पद्धति है वो पद्धति बताए। देन उसके बाद उन्होंने पूछा ठीक है, ये ठीक है, बट ज्ञान कैसे होता है? तो उन्होंने बताया कि ज्ञान प्रमाण और नय से होता है। प्रमाण नय से ज्ञान होता है, और प्रमाण तत्वों का। सम्यक होता है, तो हाँ, प्रमाण सम्यक होता है, पूरी चीज को एक साथ देख लेता है वो। और वो चीज के अंदर जो डिटेल्स है वो नय के द्वारा नय से होती है, जानी जाती है। वो खंडित करता है। सही बात। माने प्रमाण से संपूर्ण वस्तु की जानकारी होती है, और नय से उसके अंशों की जानकारी होती है। अंशों की जानकारी होता है। हाँ, तो कोई भी चीज को जानना है तो खंडित करके ही जानना पड़ता है। हाँ, उसके टुकड़ों को, हिस्सों को जानना पड़ता है। हाँ, जैसे इंजीनियरिंग बट सीखनी है तो मशीन को पूरा खोलना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यदि कोई है तो पूरा कंप्यूटर लैपटॉप को खोलेगा, तब जाकर के वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाएगा। बट बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि वस्तु अखंड है। हाँ, वस्तु तो बैक अखंड ऑफ है द ही। माइंड वो रहता है कि वस्तु अखंड है, बट हाँ, उसको जानने के लिए जानना है मुझे, तो हाँ, ज्ञान कभी भी खंड खंड करता है। हाँ, इवन केवल ज्ञान भी होता है, वो भी खंड खंड करता है। मीन्स हाँ, जानना है किसी को, हाँ। तो केवल ज्ञान भी तुम्हारा खंड खंड करके ही जानता है। भाई सो भेद ये करके तो ज्ञान जानता ही ना, बिना हाँ, भेद किए ज्ञान जानता ही नहीं है। ज्ञान आज जानता ही नहीं एक है। स्कंध में अनंत परमाणु है, तो केवल ज्ञान उसके एक एक परमाणु को भी जानता है। एक ही परमाणु को हाँ, जानता है। सो भले वो अनंत यहाँ स्कंद, तक अनंत परमाणु वाला स्कंद है। यहाँ तक हो गया, बट जो प्रमाण और नय है उसको आत्मा के साथ कैसे घटित करना, उस पे कैसे घटित करना, भाई ये ऐसा ना, नहीं समझा। प्रमाण से देखो, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक संपूर्ण आत्मा जानने में नहीं आता। देखो संपूर्ण का मतलब क्या हुआ ये समझो। जिस पदार्थ के अनंत गुण हमें नजर आए और असंख्यात प्रदेश हमें नजर आए, तो अनंत गुण, अनंत पर्याय, अनंत प्रदेश सहित, अनंत पर्याय, अनंत गुण और अनंत असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत पर्याय, इस सहित जो आत्म पदार्थ जानने में आएगा वो तो केवल ज्ञान जानने में, केवल ज्ञान में जानने में आएगा। प्रत्यक्ष। अभी जो हमें आत्मा जानने में आएगा उसमें ना हमें अनंत गुण दिखाई देंगे, ना असंख्यात प्रदेश नजर आएंगे, और ना अनंत पर्याय नजर आएंगी। तो बताओ, अभी जो आत्मा नजर में आएगा वो तो नए से जानने में आएगा। कैसे जानने में आएगा? नए से, शुद्ध नए से जानने में आएगा। कैसे जानने में आएगा? शुद्ध नए से। लेकिन जो केवली भगवान को जानने में आता है वो केवल ज्ञान से जानने में आता है। इसलिए उनको संपूर्ण प्रदेश भी दिखाई देते हैं, अनंत गुण भी नजर आते हैं, अनंत पर्याय भी दिखाई देती है। इसलिए कोई कहे कि हम पूरे आत्मा को अभी जान लेंगे, तो कहने संपूर्ण का जानना तो केवल ज्ञान में होगा, अभी कैसे तुम जान लोगे? तो कहने कि फिर पक्का कैसे होगा? कहने जो अतीन्द्रिय आनंद आएगा ना, उस अतीन्द्रिय आनंद से पता लग जाएगा। क्या? जैसे एक उदाहरण देते हैं, हमारे गुरुजी देते थे, वो बोलने लगे कि एक बहू थी, उसकी शादी हुई, तो उसके बच्चा होना था, तो उसको अपनी सास से उसने कहा कि अम्मा एक बात बताओ कि हमारे जब बच्चा हो जाएगा तो हमें पता कैसे लगेगा? तो उसकी अम्मा ने कहा बेटा ऐसा है, तुझे तो क्या सारी दुनिया को पता लगेगा, इतनी जोर से तू चिल्लाएगी कि तुझे तो क्या सारी दुनिया को पता लग जाएगा। इसलिए इस बात की चिंता मत कर कि तुझे क्या पता लगेगा कि नहीं लगेगा। क्या? तो कह रहे हैं जो अतीन्द्रिय आनंद आएगा ना, उससे पता लग जाएगा कि सम्यक दर्शन हो गया है। उसमें तुम्हें असंख्यात प्रदेश दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनंत गुणों के, अनंत पर्यायों के जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मात्र से ही पता लग जाएगा कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं और मैं शरीर आदिक नहीं हूं, ऐसा तुझे बोध हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत पर्याय, ये केवल ज्ञान में जानने में आएंगी।
हम तो शुद्ध नय से आत्मा को जानते हैं। तो नय से तो पूरी वस्तु पकड़ में आती नहीं, नय से तो आंशिक पकड़ में आती है क्या। तो वो कह रहा है कि आंशिक होने पर भी वो अखंड है। कैसी वस्तु है वो? अखंड है। खंड खंड नहीं आएगी, शुद्ध नय में खंड खंड नहीं आएगी, अखंड आएगी। इसलिए अखंड को चूंकि पूर्ण कहते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण को जानने वाला शुद्ध नय है, संपूर्ण आत्मा को जानने वाला शुद्ध नय है। एक अपेक्षा से ऐसे भी कह सकते हैं। और यदि गहराई में जाए अपन तो कहेंगे नहीं नहीं साहब, वहां प्रदेश तो दिखे नहीं, गुण तो नजर आए नहीं, अनंत पर्याय तो दिखी नहीं। हाँ, ये बात भी सही है, वो तो केवल ज्ञान में दिखाई देंगे। इसलिए प्रमाण नय इस तरह से घटित होंगे कि केवल ज्ञान प्रमाण से तो संपूर्ण आत्मा जानने में आएगा, और जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक अखंड आत्मा शुद्ध नय से जानने में आएगा। तो इसका कंक्लूजन ये है कि हमको तत्व विचार करना चाहिए और कंटिन्यूस का चिंतन करना चाहिए। कंटिन्यू पक्का होना चाहिए आपका 24 भाई। ऐसा ना, जिस चीज की लगन होती है उसका हमें विचार करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि हम इसका विचार करें, अपने आप विचार चलता है। इसको बोलते हैं अजपा जाप। कौन सा जाप? अजपा जाप। एक तो हम माला लेकर के जाप दे रहे हैं, तो अलग से हम बैठे उसके लिए माला ली, फिर हमने जाप दिया, पर जब टाइम हो गया तो हमने माला हटा करके फिर अपने और काम में लग गए। तो वो तो जपे का जाप है। और एक कोई चीज ऐसी है कि जो हमारी गुम गई है और वो हम कितने ही काम में लगे हैं लेकिन बार बार वो चीज हमारे दिमाग में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं अजपा का जाप। जो बिना प्रयास किए, बिना बुद्धि लगाए अपने आप ध्यान में आ जाए। तो कहने लगे इस बात को हम अपने जीवन में इतना मुख्य करें कि वो बात हमारे जीवन में अपने आप ध्यान में आए। उसके लिए हमें फिर अलग से कोई सोचना नहीं पड़े कि आज हम 1 घंटे बैठ के आत्मचिंतन करेंगे, अब कल तो कर नहीं पाए थे, अब आज 2 घंटे कर लेते, कल का भी मिला लेते। ऐसा नहीं होता इसमें, ये अजपा जाप वाली बात। ठीक है जी। पंडित जी, कल थोड़ा 5 मिनट मुझे देना, वो मुझे ज्ञान धारा राग धारा के बारे में जानना था कल, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। कल थोड़ा मुझे कि कैसे करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ज्ञान धारा और राग धारा बहुत आराम से चलेंगे। आप जैसा कह रहे हैं ना वैसा अपन चर्चा करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा कि कहावत वादे वादे जायते तत्व बोधा। जितना अपन जो है इस बारे में विचार करेंगे उतना तत्व ज्ञान अपना निर्मल होगा। इसी की विशेष चर्चा फिर करेंगे। जय जय।